नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। पब्लिक प्लेसेस होंगी डॉगलेस। देखिए, आज का ये कार्यक्रम, आज की बहस कुत्तों के या बेघर कुत्तों के खिलाफ नहीं है। ये बहस है अव्यवस्था के खिलाफ। इस बात को शुरू से ही साफ कर देना सही रहेगा। इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत में बेघर कुत्तों को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और सवाल सिर्फ कुत्तों का नहीं बल्कि शहरों के प्रबंधन, कानून के पालन और आम आदमी की सुरक्षा का है। एक सच ये है कि कुत्ते बेजुबान हैं, वे किसी साजिश के तहत आक्रामक नहीं होते। उनकी भी भूख है, बीमारी है, डर है और उनकी जिम्मेदारी इंसानों की ही है। लेकिन दूसरा सच भी उतना ही कड़वा ही है कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, बुजुर्गों की शाम की सैर डर में बदल रही है और कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले सिर्फ आंकड़े नहीं हैं बल्कि किसी की जिंदगी पर सीधा असर है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि कुत्ते रहें या हटाए जाएं, असली सवाल यह है कि नियम क्यों लागू नहीं हो रहे, स्थानीय प्रशासन जवाबदेह क्यों नहीं है और जब कानून मौजूद है तो सड़क पर अराजकता क्यों है। सुप्रीम कोर्ट भी आज यही पूछ रहा है कि क्या दया बिना व्यवस्था संभव है और क्या सुरक्षा बिना वैज्ञानिक समाधान को हासिल किया जा सकता है। आज के शो में हम न भावनाओं से भागेंगे और ना ही हकीकत से मुंह मोड़ेंगे। हम बात करेंगे संतुलन की, समाधान की और जिम्मेदारी तय करने की, क्योंकि शहर में सबके लिए जगह है लेकिन असुरक्षा किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान शामिल हो रहे हैं। करणपुरी फाउंडेशन की को फाउंडर दिव्या पुरी जी, एनिमल वेलफेयर स्ट्रेटेजिस्ट और इस मामले में पिटिशनर गौरी मोलेखी जी और FEDAOA के फाउंडर आलोक कुमार साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरी मैम, आपसे शुरुआत करता हूँ। आपने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के मन में एक सवाल आता है कि अगर प्रशासन अपना काम ठीक से कर रहा होता, अगर ABC जो नियम है वो ढंग से लागू हो रहे होते, तो आज हमको ना कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती, ना इस तरह के कोई मामले होते, ना हम कोई ऐसी बहस कर रहे होते। क्या बोलेंगे आप इसमें? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं जिसके इम्प्लीमेंटेशन पर हमेशा चैलेंज रहता है और यही एक मैंडेमस का अधिकार है कोर्ट्स का कि वो उन कानूनों को जिनको लागू नहीं किया गया है ढंग से, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों को निर्देश दे सकते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। और यही हमारी कोर्ट से इन दिनों गुजारिश है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट ना होने से उसको रद्द ना करें, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में सरकारों को प्रेरित करें और उनको अकाउंटेबल ठहराएं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुत्तों की नसबंदी करने का ये जो कानून बना है, बड़े डेमोक्रेटिक ढंग से बना है, बहुत सोच विचार करके बना है, साइंटिफिक प्रोसेसेस से बना है, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करने के बाद बना है, पार्लियामेंट के अप्रूवल से वो लागू हुआ है पूरे देश में। तो उसको एक झटके में रद्द तो नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ऊपर से वो जो है वो कोर्ट्स उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उस पर स्टेट्स को निर्देश दे सकते हैं जो उनको देने चाहिए। दिव्या मैम, आप तो ऑन ग्राउंड काम करती हैं, जमीनी जो हकीकत है उससे वाकिफ हैं, तो क्या लगभग उसी सवाल का एक्सटेंशन की जो आज की ये समस्या इतनी बड़ी पैदा हो गई जिसपे शहर दर शहर लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सिर्फ पहुंचा नहीं है, मतलब उस पर एक लंबी बहस हो रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच पर एक ऑर्डर आता है, उसकी खिलाफत होती है, बड़ी बेंच बनती है और मामला अभी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आम बात नहीं है, ये वाकई में इसके दोनों पहलू, जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि इसके दोनों पहलू हैं और दोनों ही पहलू उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगेन जब इसकी जड़ में जाते हैं तो ना कुत्ते उसके लिए जिम्मेदार हैं, ना जो उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार हैं उन पर कोई बात ही नहीं हो रही। मैं आपसे एकदम अग्री करती हूँ कि जो जिम्मेदार है वो है म्युनिसिपल बॉडीज हर शहर की। उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करा जाता? ये समस्या उस एरियाज में आ रही है जहाँ म्युनिसिपल बॉडीज अपना काम नहीं कर पा रही। जहाँ म्युनिसिपल बॉडीज और हम जैसे डॉग लवर्स ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उन एरियाज में ये समस्या है नहीं, बट जहाँ म्युनिसिपल बॉडीज ये काम नहीं करती वहाँ ये समस्या है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितनी भी स्टेट्स ने अपना एफिडेविट्स दिया है, उन्होंने अपने आप ये नंबर्स दिए हैं कि हमने ABC सिर्फ 5% करा है उस शहर और उस सिटी के अंदर।
तो क्यों नहीं म्युनिसिपल बॉडीज को बुलाया जा रहा और उनसे पूछा जा रहा कि आप अपना काम पिछले 25 सालों से क्यों नहीं कर पा रहे? एबीसी 2001, एबीसी 2023 एक बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि नसबंदी करिए और कुत्तों को उनकी जगह पे वापस छोड़िए। अगर ये 20 साल से काम होता तो हमारी पॉपुलेशन अभी बहुत कम परसेंटेज की बच जाती, बट पिछले 25 सालों से इन म्युनिसिपल बॉडीज ने ये काम नहीं करा। और अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सेम म्युनिसिपल बॉडी जो फेल हो चुकी है कंप्लीटली एबीसी इंप्लीमेंट करने में, वो शेल्टर्स बना के इन कुत्तों को वहां अच्छे से रखेगी, खाना खिलाएगी और वेटनरी केयर प्रोवाइड करेगी। क्या वैलिड हमारे पॉइंट। पास इसके लिए पैसे भी हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, पैसे भी नहीं है एंड विल भी नहीं है। कौन करेगा? एबीसी म्युनिसिपल बॉडीज नहीं करना चाहती, तो वो शेल्टर्स में क्यों इन कुत्तों को 10-15 साल के लिए और रखेंगे अपने पास? राइट राइट। आलोक सर, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ की एक बड़ी समस्या है और आए दिन, चाहे वो दिल्ली की बात हो, मुंबई की बात हो, देश का कोई और शहर हो, सब जगह लगभग यही नज़ारे हैं। आपको क्या लगता है? लगभग उसी लाइन का सवाल मैं आपसे भी उस पर एक मतलब राय चाहूँगा कि जो सरकार की जिम्मेदारी थी वो उन्होंने नागरिकों पे छोड़ दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और आज हम सब आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, मैं गौरी जी और दिव्या जी एकदम सही कह रही हैं। कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि नगर निगम अपने तरीके से काम नहीं कर रहा, जिससे काम करना हाँ जी, काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लगता है कि नगर निगम के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग कई बार अपार्टमेंट में कई बार अपार्टमेंट में हम कराने के लिए हमने ये अभियान कराने के लिए लगे रहे, लेकिन दिक्कतें कब आती थी? जैसे ही गाड़ियां आई और डॉग्स मिलना मुश्किल हो जाते थे, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। क्योंकि हम लोग जिस एनजीओ के साथ अटैच थे, हम लोग फंड भी कर रहे थे कि फंडिंग की दिक्कत ना आए, चलो नगर निगम पर डिपेंड न रहे, लेकिन वो कराना, इम्प्लीमेंट कराना बहुत टफ टास्क हो जाता था। डॉग को ढूंढना, डॉग को कैच करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता था। तो मैंने देखा है ये अपने मोहल्ले में भी, अपने अपार्टमेंट में भी, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, नगर निगम को तो हम कह ही रहे हैं कि वो बहुत ही खराब उनका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो अभी कर रही है वो काबिले तारीफ है। हम लोग बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे। आप समझ नहीं सकते हैं विपिन जी की अपार्टमेंट में रहना, 100 डॉग है एक एक अपार्टमेंट में, बेघर डॉग। और ये जितने सारे एक्टिविस्ट हैं केवल बेघर डॉग के लिए ही, बेघर गाय के लिए कभी नहीं परेशान होते, बेघर भैंसों के लिए कभी नहीं परेशान होते, बेघर साढ़ों के लिए कभी नहीं परेशान होते, केवल बेघर डॉग के लिए परेशान होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारे बेघर जितने भी जानवर हैं सबके लिए इतनी परेशानी होनी चाहिए, सबके लिए पिटीशन फाइल होनी चाहिए कि हाँ भाई उनको कैसे उनकी व्यवस्था। चलिए, मैं ठीक है, मैं दोनों बातें समझ रहा हूं, और यहाँ ये भी ठीक है कि चलिए आप डॉग के लिए ही कंसर्न रखिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो भी ठीक है। गौरी मैम, ये बताइए कि क्या ये बात भी सच नहीं है कि कुछ इलाकों में फीडिंग के नाम पर बिना जिम्मेदारी के वो फीडिंग होती है, उससे कुत्तों की संख्या बढ़ी, और फिर वो जो कन्फ्रंट्रेशन वाली बात आ जाती है ना, ये कई जगह देखा गया है कि दो लोग आमने सामने हो जाते हैं। एक तरफ वो लोग जिनको दिक्कत है, परेशानी है, वो डॉग हेटर्स बन जाते हैं, और एक वो लोग जो समझ रहे हैं कि पशु का भी अपना जीवन है, आधार है, वो डॉग लवर्स हो जाते हैं, और ये दोनों स्टिकर एक दूसरे पे चिपक जाते हैं और समस्या का समाधान पीछे जाता है और फिर वो लड़ाई में चली जाती है चीज। दिक्कत यह है कि हमारे देश में सबसे बड़े फीडर्स तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने जगह-जगह खुला कूड़ा छोड़ा हुआ है। हमारे देश का सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इतना बकवास है कि वो कुत्तों को तो क्या, गायों को, सांडों को, सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खाने का अड्डा बन जाता है। ये पुअर जानवर जिनको कोई नहीं मिलता खाना, वो कूड़ा खाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हम अपने देश में तो जरा ये फीडिंग पॉइंट और ये वो के बारे में बहुत रेजिमेंटल होने की बात छोड़ दें, क्योंकि वो यहाँ उस हद तक पॉसिबल नहीं है। लोग हैं भाई, हमारा तो देश ऐसा है ना कि प्राचीन काल से हमें यही सिखाया जाता है कि पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। ये हमारा कल्चरल एंटाइटलमेंट है और हमारे हाँ, पर पता है गौरी मैम, मैं बीच में बोल रहा हूँ, दिक्कत है कि प्राचीन काल और वो सब बातें अपनी जगह सही है, लेकिन वक्त बदल गया, चीजें बदल गई, तौर तरीके बदल गए, हमारे रहने मगर के हमारा रहन सहन सॉलिड के। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम वही है। हाँ, लेकिन पता है क्या हो गया है? मुझे मैं एक दूसरा उदाहरण रख देता हूं, उससे आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी कि हमारा जिस रैपिड पेस के साथ अर्बनाइजेशन हुआ, उसमें हर तरह की समस्या आई। आप देखिए, हमारी सड़कें गाड़ियों से भर गई हैं, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट हो गया, उसके लिए क्या दिल्ली, क्या बेंगलुरु, क्या मुंबई, सब उदाहरण आपको। पोल्यूशन के लेवल, आपका शहर हो, ये शहर हो, हर जगह से रिपोर्ट। अब वो दिल्ली ज़्यादा बदनाम हो जाता है, लेकिन AQI हर शहर का खराब है। मुझे क्या लग रहा है कि ये भी उसी तरह की समस्या की एक कड़ी है
जिस तरीके से कुत्तों की जनसंख्या अनियंत्रित हो गई, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, आपने कभी सोचा ही नहीं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी समस्या बनेगा? एम आई रॉन्ग? इन एनी डेवलपिंग कंट्री हमारे डेवलपमेंट के कुछ चरण हैं, उन चरणों में अब कोई चीज जल्दी डेवलप हो जा रही है, कोई चीज पीछे छूट जा रही है। हमें ये देखना है कि सब साथ साथ चलें, जैसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शहरों के लैंडस्केप्स में रहने वाले जानवरों के लिए भी यदि हम उतने ही तेजी के साथ इंतजाम करते जाएं तो ये इम्बैलेंस और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दिक्कत ये है कि हमारे कोर्ट के ही माध्यम से ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में ऑलरेडी इतने विभाजन है, इतनी जात पात ये वो सबको लेके, भाषा को लेके लोग लड़ते रहते हैं। अब एक और लड़ाई का मुद्दा बन गया है कि आप डॉग लवर हैं कि आप डॉग हेटर हैं। हाँ, वही लगता है मैम। कि ये जो दोनों बाइनरीज हैं ये बिल्कुल गलत जबकि ये समस्या कहीं और से आ रही है। ये एक अर्बन प्रॉब्लम है, ये ट्रैफिक की ही तरह है, ये पोल्यूशन की ही तरह है, और सिर्फ कुत्ते ही नहीं। आप अभी तो बहुत सारे शहरों में, आई थिंक उत्तर प्रदेश में ही चुनावी मुद्दा था जो आवारा पशुओं की बात है कि बाहर कोई गाय आ गई, भैंस आ गई, कोई और पशु आ गया। वो दूसरे शहरों में शायद या दूसरे राज्यों में उतना प्रमुखता से नहीं उठा, लेकिन जितना मुझे खबरों में मैंने देखा उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा चुनावी मुद्दा बन गया था। आलोक जी भी हाँ कह रहे हैं उस बात को। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी जो समस्याएं हैं इनकी जड़ कहीं और है। अब चूंकि संवेदनशील है, क्योंकि एक अलग तरीके का मुद्दा है, इसलिए कन्फ्रंट्रेशन थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है। दिव्या, एक बात बताइए, जैसे अभी आलोक जी कह रहे थे और कई बार ये हमने देखा है कि जब ये चीज आती है तो थोड़ा सा जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है या जिस व्यक्ति को सच में पीड़ा हो गई, किसी के बच्चे को काट लिया, कहीं कोई बुजुर्ग के साथ दिक्कत हो गई, किसी की गाड़ी के पीछे पड़ गए, तो उनको अक्सर असंवेदनशील बोल दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप तो मतलब हेटर्स में आ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा सा अप्रोच गलत हो जाती है और फिर यहीं से समस्या सुलझने की बदले और उलझती है। तो जो आलोक जी ने अभी बोला कि ये पकड़ नहीं पाए, तो इसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये बताती हूँ क्योंकि ये लोग फीडर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज स्टूडेंट्स ने आके बोला कि कैसे उन्होंने पिछले 2 सालों में अपने कॉलेज कैंपस से डॉग्स को पकड़ के उनकी स्टरलाइजेशन अपने पैसों से करवा के वापस छोड़ा है। तो ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकते, करने की इच्छा है, बट करने का एक ढंग और तरीका है जो हम फॉलो नहीं करते। उससे क्या होता है, जब वो फॉलो नहीं होता, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैपन। इट इज एज गुड एज यू गोइंग आउट ऑन द रोड और आपको किसी गाड़ी से भी लग जाए। हम नहीं चाहते, हम लवर्स भी नहीं चाहते कि किसी और को इनकन्वीनियंस हो इन कुत्तों की वजह से, बट डॉग्स आर अ रियलिटी। हम कब तक भागेंगे इस अच्छा मैम, एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मे भी थोड़ा साइकोलॉजिकल सवाल हो। ये जो थोड़ी सी हमारे अंदर चीज़ आ जाती है कि हम डॉग लवर्स हैं या दूसरा साइड भी पक्ष ले लें, क्या इससे कन्फ्रंट्रेशन नहीं बढ़ जाता? उस जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही छोड़ दें, क्या डॉग, क्या गाय, क्या कोई और जानवर। अब तो बिल्लियाँ भी बहुत हो गई हैं सोसाइटी में। एक है कि हमारे साथ में रहने वाले पशु जो कि पालतू पशु हो सकते हैं, एक वो जिन्हें हम घर में नहीं रख सकते, मतलब वो बाहर एनवायरनमेंट में रहते हैं, और बाकी उनसे होने वाली समस्याएं। अगर हम इसको इसी आईने में देखेंगे तो शायद हम खुद ही सुलझा लें, ना कोर्ट जाना पड़ेगा ना कहीं और जाना पड़ेगा। I think lovers is a very wrong term. I think we are just compassionate people. Yes. मतलब we are और वो हमेशा compassionate से people. मैम, हमेशा से, मतलब जो अभी मैम बात कह रही थी ना कि हमने हमेशा वो एक रोटी एक्स्ट्रा निकाली है, हमने गाय को दी है, हमने वो तो हमारे साथ हमेशा से ही है, वो कोई आज की बात नहीं हो गई। और हम एज इंडियंस हमें वापस देना होता है सोसाइटी को। हम जानवरों के लिए करते हैं, कोई इंसानों के लिए करता है, कोई किसी पेड़ों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, नदियों के लिए। दिस इज, हम सब अपनी वे में कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, क्योंकि हम जानवरों के लिए करते हैं। हमें डॉग लवर का खिताब दिया जाता है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये डॉग लवर्स इन आवर सिटी आर सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इनकी वजह से ही आपकी नसबंदियां हो रही हैं, इन लोगों की वजह से आपकी वैक्सीनेशन हो रही है, इन लोगों की वजह से आपकी प्रिवेंशन ऑफ रेबीज हो रही है। अगर आप ये डॉग लवर्स को हटा देंगे सोसाइटी से और उनको टॉर्चर करेंगे, आपको लगता है म्युनिसिपल बॉडी? नहीं, टॉर्चर तो खैर नहीं, टॉर्चर तो बहुत ही मतलब बहुत इंसिडेंट्स हैं जी। आलोक सर, मैम ये कह रही हैं कि अक्सर कोशिश होती है लेकिन वो कोशिश सही तरीके से नहीं होती। आप ऐसे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वही कन्फ्रंटेशन आ जाता है डॉग लवर्स और हेटर्स का। नहीं, सही है क्या ये बात? विपिन जी, मैम काफी हद तक बात सही कह रही है। मैं
उनकी बात पे बहुत एग्री करता हूँ, इनकी बातों पे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है ना मैम, कि हर अपार्टमेंट में 4, 10, 15, 20 लोगों का ऐसा ग्रुप बन जा रहा है डॉग लवर के नाम पे। ये छोटी-छोटी बात पे वो पुलिस को इन्वॉल्व कर देते हैं, छोटी-छोटी बात पे एफआईआर करा देते हैं। मतलब आप कोई बच्चा भी डॉग के ऊपर एक डंडा, बच्चा है कोई डंडा फेंक दिया, उसी बात को लेके वो एफआईआर हो जाती है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा बढ़ जा रहा है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है। आपस में 2 ग्रुप बन जा रही है और आप समझ नहीं सकते हैं। मेरे नज़र में मतलब अभी हाल में एक हफ्ता पहले एक एफआईआर एक लेडी ने करा दिया, और ये किस बात पे कि वो लेडी अपने कार में भी बाहर से लेके आ जा रही थी डॉग को, जो स्ट्रीट डॉग हैं, और कहीं घायल हुआ कुछ हुआ, लेकिन हम लोग कहते हैं आप उसको अपार्टमेंट में क्यों लेके आ रहे हो, आप हॉस्पिटल में लेके जाओ। नहीं, हम उसका सेवा करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल कर पाना ऐसा इमोशनल। तो गौरी मैम, जो बात आलोक सर कह रहे हैं, क्या मतलब क्या ये हमारा अहम हमारे आड़े आ जाता है? हम कन्फ्रंटेशन का रास्ता क्यों चुनते हैं? हम एफआईआर कराने की बजाय आलोक जी को क्यों ना समझाएं? हम एफआईआर कराने की बजाय अपने जो साथ में रहने वाले, क्योंकि देखिए ये जो नया सिस्टम है रहने का, खासतौर पे महानगरों में, जिसमें आप एक सोसाइटी में रहते हैं, एक ऐसे टावर में रहते हैं जहाँ घर आपस में चिपके हुए, इंडिविजुअल घर हैं, मिड टाउन्स हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ का वो माहौल ही अलग है, ठीक है। लेकिन जब आप एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, तब आपको दूसरे की सुविधा और असुविधा का ख्याल रखना पड़ता है, और ये समस्या भी वहीं ज्यादा है। आप नहीं देखेंगे कि टियर 2 और टियर 3 सिटी में लोग लड़ रहे हैं इस चीज को लेकर। जी, मैं आपसे ये कहूंगी कि एनेक्डोटल एविडेंस पे नहीं जाते। अक्सर ऐसा होता है कि एक पक्ष की गलती होती है और दूसरे पक्ष की गलती दूसरे उसमें होती है। तो कहीं पे कोई कुत्ते को खाना खिला रहा है वो गलत हो सकता है, कहीं पे पड़ोसी गलत हो सकते हैं। जरूरी है कि हम इस जो चैज़म बन गया है, जो वो बन गया है, उसको हम भरें। लेकिन उसको भरने की जगह हम उसको और खोद के गहरा कर रहे हैं। जब मीडिया रिपोर्ट्स, आई एम सॉरी टू से, ऐसी आती हैं, सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइस, तो ऐसे लगता है जैसे कि पूरे देश में कुत्तों के अलावा कोई समस्या ही नहीं है बच्चों के लिए, है ना? तो इस तरह की जब क्लिकबेटी हेडलाइंस आती हैं, मीडिया भी नहीं कहूंगा, आजकल मीडिया तो बहुत पीछे रह गया। देखिए मीडिया के पास तो फिर भी ना जिम्मेदारी है, हम अगर कोई चीज दिखाते हैं तो एक लेवल की जिम्मेदारी हम सेंस करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर तो बस एक क्लिप आती है और उसके बाद आपको पता है क्या होता है। और ये मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए इसको संभल की बातें कर रहे हैं। I'll just complete my point. Right. I'll just complete my point. कुछ ऐसा भी हुआ है कि हमारे न्यायालयों की वजह से या उनके जो है वो जिस तरह से उन्होंने प्रोनाउंस की डायरेक्टिव्स, उनकी वजह से ये चैज़म और बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, ये भेद और बढ़ गया है। लोग एक दूसरे के गले पे उतारू हो गए हैं लड़ने के लिए। कोई महिला अगर रात को 3 बजे जाके कुत्तों को खाना खिला रही है, वो अपने आप को एक रिस्क पे एक्सपोज कर रही है। लोग पड़ोसी उसको पीट रहे हैं, वो और डिफेंसिव हो रही है, बात पुलिस तक जा रही है। ये जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें बहुत बड़ी प्रचार प्रसार की मुहिम चलानी चाहिए, और मुझे लगता है भारत सरकार का जो पशुपालन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत पूरा स्ट्रेटेजाइज करके हमें थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना चाहिए। जो न्यायालयों की भी बात कही ना मैम, मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये मुद्दा इतना जनमानस से और बिल्कुल डे टू डे में हमसे जुड़ा है कि जो हमारे माननीय न्यायाधीश बैठे हैं वो भी इस समस्या से दो चार हो सकते हैं। कुछ को ये लग सकता है कि हाँ भाई ये चीज सही है, कुछ को तो वो सबके अपने अपने अनुभव उसमें आए, इसीलिए पहले एक बेंच का एक फैसला आया, दूसरी साइंटिफिक एविडेंस और सेटल्ड लॉ पर पॉलिसी बनानी चाहिए, नेशनल पॉलिसी। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद ही बात आगे बढ़ी, और पर मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि इस पूरी चीज में ना इतना कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत ही नहीं है। ये आपसी संवेदनशीलता का मामला है, बहुत ही मौलिक और बहुत ही ह्यूमन मामला है जिसे मैं कहूं। तो उसको सुलझाने के लिए अदालतों का सहारा लेना ही थोड़ा मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर एनीवे, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि इस समस्या का असल समाधान कहां है। क्या वो कानून के अंदर है, क्या वो आपके हमारे अंदर है, या कहीं और तीसरी जगह जिसे अभी हम समझ नहीं पा रहे। एक छोटा ब्रेक के बाद अपने तीनों मेहमानों से ये एक प्रमुख राय लेंगे। बात हो रही है बेघर कुत्तों की और उस पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, लेकिन हम एक बड़ी समस्या की तरफ बात कर रहे थे कि बातचीत होती रहेगी, डायरेक्टिव्स आते रहेंगे, हम शायद कहें कि ये हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की कमियां हैं, हम आपस में उसका क्या लड़ के समाधान निकालें, कोर्ट में जाके पुलिस में जाके निकालें। लेकिन क्या हो सकता है इसका समाधान, अब अंदाज़ा नहीं रहा। ब्रेक से पहले लंबी बात कर गए।
और समय अब बहुत कम रह गया, हार्डली शायद 3 या 4 मिनट। तो मैं आप तीनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आपके लिहाज से जो भी इसका एक पॉसिबल समाधान हो सकता है 30, 40, 50 सेकंड 1 मिनट में रखें। पहले मैं आ रहा हूं दिव्या आपके पास। आई थिंक मेरी तरफ से जो इसका अभी बेस्ट समाधान ये है कि इंस्टेड कॉलेज और स्कूल को ये बोला जाए कि आप अपने सारे कुत्ते उठा के शेल्टर्स पे भेज दो। उनकी वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब इंस्टीट्यूशंस को दी जाए कि आपके कैंपस में जितने कुत्ते हैं आप उनको लुक आफ्टर करिए, आप उनको स्टरलाइज करिए, आप उनको वैक्सीनेट करिए। हमारी कॉन्फ्लिक्ट कितने हद तक रिड्यूस हो सकती है इस वजह से। ओके, तो थोड़ा इंस्टीट्यूशन से कहा जाए कि वो देखें कि ये आप अपनी एक थोड़ी सी CSR के तहत या जैसे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करें और एक पॉजिटिव वे में समस्या से डील करें। राइट, गौरी मैम। 2 समाधान है। एक ये कि हमारे देश में है 800 जिले, लेकिन ABC सेंटर्स यानी कुत्तों की नसबंदी के सेंटर हैं केवल 66। तो इनको हमें बढ़ाना है जिससे कि हर जिले में कम से कम एक ABC सेंटर हो, और इनको बनाने के लिए राज्य सरकारों और लोकल अथॉरिटीज को पैसे देना जरूरी है। आज तक भारत सरकार ने कोई पैसे का आवंटन नहीं किया है इस काम के लिए, तो इसके लिए बजटरी एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, हर जिले में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर हो, और इंस्टीट्यूशंस अपने कुत्तों की वहां से नसबंदी करा लें। इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। राइट, बिल्कुल सही। आपने जो स्टैटिस्टिक्स दिए वो तो आंख खोलने वाले हैं कि कहाँ इतने जिले और कहाँ सिर्फ इतने से सेंटर्स, और थोड़ा नहीं, आपको इस पे पैसा खर्च करना होगा अगर इस समस्या से निजात पाना। आलोक जी। मुझे तो लगता है कि इसमें एक मेडिसिन सेल हर मोहल्ले में या में होना चाहिए, जिसमें पुलिस के भी लोग हों, डॉग लवर्स भी हों, RWAs भी हों, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी लोग हों। ये जो FIR से ना बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, लोग एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट हो जा रहे हैं, तो इसका समाधान थोड़ा मेडिएशन सेल के थ्रू ही निकल सकता है। और जो डॉग लवर है उनको भी थोड़ा सा कूल होकर सोचने की जरूरत है, और हम लोग की तरफ से भी लोगों को कूल होकर डिस्कशन करने की जरूरत है इस टॉपिक पे। बिल्कुल अच्छी सलाह है, और मुझे लगता है आप लोगों की बातों का कंक्लूजन 2 हिस्से में। एक तो ये कि जो टेक्निकली आपको करना है, मतलब आपको सेंटर्स बढ़ाने हैं, आपको CSR के थ्रू करना है ना, उस समस्या को डील करना है एक्चुअली में। और दूसरा, जहां तक हम लोगों की बात हुई, हमारे बीच में कोई कन्फ्रंटेशन ना हो जब तक, क्योंकि वक्त लगेगा, ये रातों रात नहीं होगा, सब कुछ हो भी जाएगा तो इट विल टेक टाइम। उस बीच हम लोगों को आपसी समन्वय के साथ, एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ, संवेदनशीलता के साथ, ये ध्यान रखता हुआ कि हाँ, ये प्राणी भी हमारे बीच का ही है, लेकिन अब इस समस्या को कैसे हैंडल करें बिना आपसी मनमुटाव के, उस पर काम करना होगा। जैसा आलोक जी ने कहा, अगर उसके लिए किसी मीडिएशन सेल की जरूरत है तो बनाया जाए तो कोई बुराई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही, बहुत अच्छी बातचीत हुई इस पूरी बातचीत में, और आगे भी इस समस्या को, क्योंकि बड़ी समस्या है, जब तक हल नहीं होती हम बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार।